वॉरेन एडवर्ड बफे का जन्म 30 अगस्त 1930 को हुआ था, जो एक अमेरिकी बिजनेस मैग्नेट, निवेशक और परोपकारी व्यक्ति हैं। वो वर्तमान में बर्कशायर हैथवे के अध्यक्ष और सीईओ हैं। वो दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक है और नवंबर 2022 तक उनकी कुल संपत्ति $100 बिलियन से अधिक है, जिससे वो दुनिया के छठे सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। बफे का जन्म ओमाहा, नेब्रास्का में हुआ था। उन्होंने अपनी युवावस्था में व्यवसाय और निवेश में रुचि विकसित की। अंततः 1947 में नेब्रास्का विश्वविद्यालय से स्थानांतरित करने और स्नातक करने से पहले 1947 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के वॉर्टन स्कूल में प्रवेश किया। उन्होंने कोलंबिया बिजनेस स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां उन्होंने ढाला बेंजामिन ग्राहम द्वारा अग्रणी मूल्य निवेश की अवधारणा के आसपास उनका निवेश दर्शन। उन्होंने अपनी अर्थशास्त्र पृष्ठभूमि पर ध्यान केंद्रित करने के लिए न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस में भाग लिया और जल्द ही ग्राहम के साथ विभिन्न व्यापारिक साझेदारी शुरू की। उन्होंने 1956 में बफे पार्टनरशिप लिमिटेड बनाया और उनकी फर्म ने अंततः बर्कशायर हैथवे नामक एक कपड़ा निर्माण फर्म का अधिग्रहण किया, जिसका नाम एक विविध होल्डिंग कंपनी बनाने के लिए रखा गया। 1978 में चार्ली मुंगेर बफे के उपाध्यक्ष के रूप में शामिल हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आई एम इंस्पिरेशन और मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज मैं एक और नई वीडियो लेकर आ गया हूँ। वैसे अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को चालू करें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करें। आइए एक दूसरे को मोटिवेट करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1. वॉरेन बफे का सबसे महत्वपूर्ण उद्धरण। नियम नंबर 1, कभी भी पैसे नहीं खोना है। नियम नंबर 2, नियम नंबर 1 को कभी नहीं भूलता है, अन्यथा वॉरेन बफे के सुनहरे नियम के रूप में जाना जाता है। यह उद्धरण निवेश के लिए उनके दर्शन की नींव रखता है। अनिवार्य रूप से बफे जो कह रहे हैं वो ये है कि बाजार में अपना पैसा लगाने का निर्णय लेने पर किसी भी निवेशक के लिए पूंजी संरक्षण मुख्य प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, तर्कसंगत रहें। हालांकि ये कथन वास्तव में बफे के निवेश के वास्तविक ट्रैक रिकॉर्ड के लिए गलत है। बफे ने अपने जीवन काल में बहुत सारे खोए हुए निवेश किए हैं। विडंबना यह है कि वो अपने सबसे बड़े पछतावे में से एक के रूप में बर्कशायर हैथवे, एक बार न्यू इंग्लैंड की कपड़ा कंपनी में अपने निवेश को गिनता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने काफी अतार्किक रूप से कंपनी के तत्कालीन नेतृत्व के साथ झगड़े के कारण शेयर खरीदना शुरू कर दिया था। शायद सबसे महत्वपूर्ण टेकअवे, यहाँ तक कि ओमाहा का ओरेकल भी मानव है। 2. कोई आज छाया में बैठा है क्योंकि किसी ने बहुत समय पहले एक पेड़ लगाया था। यह उद्धरण बफे के दीर्घकालिक निवेश लोकाचार का एक आधारभूत स्तंभ है। वो यहाँ क्या कह रहा है कि जीवन में निवेश के साथ आपको चीजों के भव्य प्रक्षेपवक्र के बारे में सोचना होगा। कुल मिलाकर उस रास्ते के बारे में सोचने के लिए आज से बेहतर कोई समय नहीं है। एक पेड़ को बढ़ने में समय लगता है और इसी तरह अधिकांश स्मार्ट निवेश भी। जल्दी शुरुआत करें, धैर्य रखें और अपने पैसे को बढ़ने दें। 3. यदि आप 10 साल के लिए किसी स्टॉक के मालिक नहीं हैं, तो 10 मिनट के लिए इसे खरीदने के बारे में भी न सोचें। हम इस उद्धरण से प्यार करते हैं क्योंकि यह शायद सबसे अच्छी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि कैसे वॉरेन बफे सक्रिय और निष्क्रिय निवेश बहस को संबोधित करते हैं। वनगार्ड ग्रुप के संस्थापक जैक बोगल जैसे निष्क्रिय निवेशक किंवदंतियों के साथ बफे ने आग्रह किया कि हम अपने निवेश को बुद्धिमानी से चुनें
और अगर हम वास्तविक पुरस्कार देखना चाहते हैं तो लंबी दौड़ के लिए उन्हें पकड़ने के लिए तैयार रहें। इस उदाहरण में वो दिन के व्यापारियों के भावनात्मक जीवन के साथ एक स्पष्ट विभाजन स्थापित करता है, जो मौलिक दीर्घकालिक विकास के बजाय अल्पकालिक विपथन की तलाश में बाजारों को परिमार्जन करना पसंद करते हैं। बफे का उपदेश है कि स्मार्ट निवेशक को कंपनी की ताकत और कमजोरियों के आधार पर एक स्टॉक का आकलन करना चाहिए, जो कि अपने उद्योग यानी बुनियादी बातों के भीतर दीर्घकालिक लाभ की तलाश कर सकता है। यह उदाहरण पिछले 2 उदाहरणों को भी पुष्ट करता है, धैर्य और तर्कसंगत कार्रवाई के दर्शन को रेखांकित करता है। 4. हमारी पसंदीदा होल्डिंग अवधि हमेशा के लिए है। जब बफे ने समझाया कि आपको 10 मिनट के लिए स्टॉक नहीं रखना चाहिए यदि आप इसे 10 साल तक रखने का इरादा नहीं रखते हैं, तो वास्तव में हमें उसे शाब्दिक रूप से नहीं लेना चाहिए। वो 10 साल को आदर्श या टोपी नहीं बना रहा है, बल्कि मुद्दा ये है कि यदि आप इसे लंबे समय तक रखने के इच्छुक नहीं हैं, तो आपको अल्पावधि में स्टॉक नहीं रखना चाहिए। वास्तव में बफे हमेशा के लिए स्टॉक रखना पसंद करते हैं, लंबी अवधि पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहने का एक जोरदार तरीका। इसका एक निहितार्थ यह है कि वॉरेन बफे उन शेयरों को खोजने की कोशिश करते हैं जो कई वर्षों तक लाइन में रहने के योग्य हैं। किसी स्टॉक के अल्पकालिक अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वो बुनियादी बातों पर विचार करता है, कंपनी की अपने बाजार में नया करने की क्षमता, एक उद्योग खाई स्थापित करना और लगातार अपनी लाभप्रदता को बढ़ावा देना। यह उदाहरण विशेष रूप से निष्क्रिय निवेशकों के लिए प्रासंगिक है। ETF के अल्पकालिक उतार चढ़ाव पर नींद खोने के बजाय आपको इसकी दीर्घकालिक क्षमता और इसके मूल सिद्धांतों पर ध्यान देना चाहिए। क्या इसका पर्याप्त विविधीकरण है? क्या व्यय अनुपात कम है? मॉर्निंगस्टार ETF 5 सितारा को कैसे रेट करता है या 1 सितारा? क्या ETF प्रदाता भरोसेमंद है? क्या ये पर्याप्त तरल है? यह अपने अंतर्निहित सूचकांक आदि को कितनी अच्छी तरह ट्रैक करता है? सुनिश्चित करने के लिए उपरोक्त उदाहरण का मतलब यह नहीं है कि बफे इसे खरीदने के बाद कभी स्टॉक नहीं बेचते हैं। अभी पिछले साल बफे ने फाइजर, यूनाइटेड एयरलाइंस, कॉस्टको होलसेल और JP मॉर्गन चेस सहित 15 कंपनियों में अपना पद छोड़ दिया। उन्होंने 22 अन्य कंपनियों में भी अपना निवेश घटाया। इसलिए जबकि उसकी पसंदीदा होल्डिंग अवधि हमेशा के लिए है, वो तब बेचता है जब वो कंपनी के मूल सिद्धांतों में विश्वास नहीं करता है। बफे और अन्य लोगों के बीच का अंतर जो बाजार का समय बिक्री का कारण है, अल्पकालिक अस्थिरता के बजाय बुनियादी सिद्धांतों में बदलाव या बेहतर बुनियादी सिद्धांतों के साथ किसी अन्य कंपनी को खरीदना। बफे के अपने शब्दों में, निवेश करने के लिए अच्छे समय पर अच्छे स्टॉक चुनना और जब तक वे अच्छी कंपनियां बने रहें तब तक उनके साथ रहना है। 5. मूल्य वो है जो आप भुगतान करते हैं। मूल्य वो है जो आपको मिलता है। ये प्रसिद्ध बफे उदाहरण मूल्य निवेशक दृष्टिकोण के दिल पर हमला करता है और इस रहस्य को प्रकट करता है कि बफे ने अपना भाग्य कैसे बनाया। हार्वर्ड द्वारा बफे को खारिज कर दिए जाने के बाद उन्होंने कोलंबिया बिजनेस स्कूल में स्नातक की डिग्री में दाखिला लिया। यहीं पर उन्होंने बेंजामिन ग्राहम के अधीन अध्ययन किया, जिन्हें आज वॉल स्ट्रीट के डीन के रूप में जाना जाता है। बफे काफी हद तक ग्राहम के मैग्नम ओपस द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से प्रभावित थे, जो मूल्य निवेश के लिए दर्शन देता है। संक्षेप में, मूल्य निवेशक बाजार पर भारी छूट वाली शेयर कीमतों की तलाश कर रहे हैं। एक बड़ी कंपनी से बेहतर कोई सौदा नहीं है जो कम कीमत पर बिक्री पर है। इसलिए मूल्य निवेशक मंत्र जाता है। मूल्य निवेश में सफल होने के लिए
आपको उन कंपनियों के बारे में और अधिक जानने की इच्छा रखनी चाहिए जिनकी खोज का मूल्यांकन नहीं किया गया है और इस प्रकार निवेश के महान अवसर हैं। यह अन्य प्रसिद्ध बफे उद्धरण भी मूल्य निवेश को अच्छी तरह से बताता है, चाहे हम स्टॉक या मोजे के बारे में बात कर रहे हों। मुझे गुणवत्ता वाले माल खरीदना पसंद है जब यह नीचे चिन्हित हो। 6. एक अद्भुत कंपनी को एक उचित मूल्य पर खरीदना कहीं बेहतर है। एक उचित कंपनी को एक अद्भुत कीमत पर खरीदने से वॉरेन बफे के मूल्य निवेश की गलत व्याख्या करने का एक तरीका यह मान लेना है कि स्टॉक खरीदने का एकमात्र मानदंड ये है कि इसका मूल्यांकन कम होना चाहिए। यह उद्धरण उस गलतफहमी को दूर करना चाहता है। ऐसी कई कंपनियां हैं जिनका फंडामेंटल कमजोर है और उनका मूल्यांकन कम है। अंडरवैल्यूड होना ये सब बताने वाला संकेत नहीं है कि स्टॉक एक अच्छी खरीद है, बल्कि निवेशक का प्राथमिक कार्य यह विचार करना है कि क्या स्टॉक के साथ शुरू करने के लिए अच्छे फंडामेंटल हैं। यदि कंपनी अद्भुत है, केवल जब आप मानते हैं कि कोई कंपनी अद्भुत है, तो क्या आपको इस पर विचार करना चाहिए कि यह अंडरवैल्यूड है या ओवरवैल्यूड है। ETF के लिए इसका मतलब ये है कि मूल्य और व्यय अनुपात केवल महत्वपूर्ण विचार नहीं है, आपको इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले विविधीकरण, ETF प्रदाता की विश्वसनीयता, ETF की तरलता, औसत ट्रेडिंग वॉल्यूम पर विचार करने की आवश्यकता है। यह अपने सूचकांक को कितनी अच्छी तरह ट्रैक करता है और मॉर्निंग स्टार रेटिंग देता है। अच्छा मूल्य निर्धारण और कम व्यय अनुपात महत्वपूर्ण है, लेकिन वे केवल वे कारक नहीं हैं जिन पर आपको विचार करना चाहिए। 7. एक निवेशक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण स्वभाव है, बुद्धि नहीं। एक अनुशासित निवेशक एक धनी निवेशक होता है क्योंकि उसने सीखा है कि बाजार में उतार चढ़ाव सामान्य है और धैर्य का फल मिलता है। इस उद्धरण में बफे अधिकांश निवेश विफलताओं के मनोवैज्ञानिक तंत्रिका को छूते हैं। मनुष्य स्वाभाविक रूप से तर्कहीन प्राणी है और जब उन्हें लगता है कि बाजार उनके खिलाफ काम कर रहा है तो वे अक्सर व्यापार करने के लिए ललचाते हैं। इसके विपरीत यह अच्छा स्वभाव वाला निवेशक है जो बाजार को नहीं देखना सीखता है। यह वो व्यक्ति है जो अंततः लंबी अवधि में सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त करता है। बफे का कहना है कि अधिक धन बनाने के लिए आपको किसी अन्य निवेशक की तुलना में आवश्यक रूप से अधिक चतुर होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह कि आप बाजार की तर्कहीनता के प्रति अपनी प्रतिक्रिया के साथ अधिक अनुशासित हो जाते हैं। आपको एक रॉकेट वैज्ञानिक होने की आवश्यकता नहीं है, बफे की एक समान बोली है। निवेश एक खेल नहीं है जहां 160 IQ वाला व्यक्ति 130 IQ वाले व्यक्ति को हरा देता है। 8. जोखिम ये जानने से आता है कि आप क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा शोध बहुत सारे जोखिम को कम कर सकता है। बफे हमेशा पांडित्यपूर्ण निवेश प्रोफेसर रहे हैं और इस उद्धरण में वो हमें याद दिलाते हैं कि हमें अध्ययन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। हालांकि इस सलाह को अक्सर भुलाया जा सकता है, खासकर एक निवेशक द्वारा कुछ सफलता मिलने के बाद। एक सकारात्मक फीडबैक लूप निवेशकों के लिए भ्रामक और वास्तव में खतरनाक हो सकता है। इसके बजाय, जैसा कि कोई भी अच्छा शिक्षक निर्धारित करता है, बफे निर्देश देते हैं कि हम अपना होमवर्क करें। ETF में निवेश क्यों करना है, ये तय करने से पहले निवेश के नियमों पर शोध करें। होल्डिंग्स का अध्ययन करें और ऐतिहासिक डेटा से सबक सीखें। ये सभी महत्वपूर्ण कारक हैं जो बाजार की आपकी समझ में सुधार करेंगे और इसमें भाग लेने पर आपके जोखिम को कम करेंगे। 9. कभी भी ऐसे व्यवसाय में निवेश न करें जिसे आप समझ नहीं सकते। व्यक्तिगत स्टॉक के बारे में बफे यहाँ जो कहते हैं,
वो हर दूसरी निवेश संपत्ति के लिए भी सही है। जब लोग निवेश करते हैं तो पैसे खोने का प्राथमिक कारण ये है कि वे उन संपत्तियों या व्यवसायों में निवेश करते हैं जिन्हें वे नहीं समझते हैं। ज्यादातर बार वे ऐसा किसी परिवार, मित्र या किसी पूर्ण अजनबी की सलाह के आधार पर करते हैं जिसने कथित तौर पर ऐसी संपत्ति या व्यवसाय से लाखों कमाए हैं। कभी कभी वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि विशेष संपत्ति या व्यवसाय ट्रेंडी है और फोमो, छूटने का डर, जिसे बफे लालच कहते हैं, उन्हें सवारी करने के लिए मजबूर करता है। दूसरों पर अंधविश्वास जो व्यक्तिगत अनुसंधान करने की आवश्यकता को पूरी तरह से छूट देता है, जैसा कि परिश्रम के रूप में जाना जाता है, अनगिनत निवेशकों का अभिशाप है। किसी भी संपत्ति, स्टॉक, बॉन्ड, REIT, ETF, क्रिप्टो करेंसी इत्यादि को खरीदने से पहले आपको ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि यह संपत्ति कैसे काम करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको उस रिटर्न से परे देखना होगा जो वे वादा कर रहे हैं और साथ ही जोखिम पर भी विचार करें। ट्रेंडी निवेश संपत्तियों का प्रचार करने वाले लोग आपके लालच को आकर्षित करने के तरीके के रूप में विशेष रूप से रिटर्न पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आपका पहला काम प्रचार को नजरअंदाज करना और ऐसी संपत्ति के मूल सिद्धांतों को समझने की कोशिश करना है। केवल तभी जब आपको संपत्ति की बुनियादी समझ हो, इसके रिटर्न और जोखिम, क्या आपको इसमें निवेश करने का प्रयास करना चाहिए। क्या इसका मतलब ये है कि आपको वित्त में परास्नातक प्राप्त करने की आवश्यकता है? इससे दूर। 10 सबसे महत्वपूर्ण निवेश जो आप कर सकते हैं वो अपने आप में है। 2 चीजें हैं जिनमें आपको लगातार निवेश करना चाहिए: पैसा बनाने की आपकी क्षमता और पैसा आपके लिए काम करने की क्षमता। आप जो भी करें उसमें बेहतर बने ताकि आप अधिक मूल्य अर्जित कर सकें और अपनी आय बढ़ा सकें। लेकिन याद रखें कि जब आप एक दिन में केवल एक निर्धारित घंटे और कुछ निश्चित वर्षों के लिए काम कर सकते हैं, तो पैसा, क्योंकि यह अमूर्त है, 24/7 हमेशा के लिए काम कर सकता है। 11 कभी भी एक ही आय पर निर्भर न रहें। दूसरा स्रोत बनाने के लिए निवेश करें। यहाँ आपके पास स्तंभ है कि निवेश इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जीवन में हमें कभी भी आय के एक स्रोत पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। निवेश उस सर्व महत्वपूर्ण दूसरी आय स्ट्रीम को उत्पन्न करने के लिए एक सिद्ध अवसर खोलता है। इस उदाहरण में बफे बुनियादी विविधीकरण के महत्व को भी दर्शाता है। एक से अधिक आय स्रोत स्थापित करके हम अनिवार्य रूप से अपनी स्वयं की राजस्व धाराओं में विविधता लाना शुरू करते हैं। मैं तुम्हें अमीर बनने का तरीका बताऊंगा। दरवाजे बंद करो। जब दूसरे लालची हों तो भयभीत हों। जब दूसरे भयभीत हों तो लालची बनो। कुछ उदाहरण वॉरेन बफे के दिमाग में उतनी ही अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं जितनी कि यह। इस प्रसिद्ध उदाहरण में बफे एक महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार करते हैं: मनुष्य स्वाभाविक रूप से तर्कहीन होते हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि समूह में उनमें से बड़ी संख्या में तर्कहीन चीजें करेंगे। यही कारण है कि बड़े बाजार में उतार चढ़ाव अक्सर व्यापारियों की सनक पर आधारित होते हैं। इस यथास्थिति के खिलाफ तर्कसंगत रूप से काम करना सीखने से हम सीखते हैं कि एक स्टॉक में झुंड मानसिकता का पालन करने की ललक से लड़ने का भुगतान करना होगा। इस बीच एक प्रवृत्ति में चलने से अक्सर आपदा हो जाएगी। इस लालच से लड़ने और अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका दीर्घकालिक सोचना है और जितनी जल्दी हो सके स्वचालित बचत, सेवानिवृत्ति योजना या अन्य निवेश योजनाओं में निवेश करना शुरू करना है। 13 प्रतिभा या प्रयास कितना भी महान क्यों न हो, कुछ चीजों में समय लगता है।
आप 9 महिलाओं को गर्भवती करके 1 महीने में बच्चा पैदा नहीं कर सकते। बफे के सबसे अधिक उद्धृत और रंगीन वाक्यांशों में से एक। यहाँ ओमाहा का ओरेकल हमें ये समझने का निर्देश दे रहा है कि चीजों को जल्दी नहीं किया जा सकता है। सफल, तुरंत धनवान बने, योजना जैसी कोई चीज नहीं होती। निवेश बच्चों की तरह बढ़ने में हमेशा एक निश्चित समय लगता है। दरअसल शेयर बाजार में जल्दबाजी में निवेश करने से आप अपनी मेहनत की कमाई के फायदे से ज्यादा नुकसान करते हैं। सबसे अच्छा दांव, हमेशा सांस लें, धैर्य रखना सीखें, शोध करें और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ वित्तीय मार्गदर्शन लें। 14. आज नकद समतुल्य रखने वाले लोग सहज महसूस करते हैं। उन्हें नहीं करना चाहिए। उन्होंने एक भयानक दीर्घकालिक संपत्ति का विकल्प चुना है, जो वास्तव में कुछ भी भुगतान नहीं करती है और मूल्य में गिरावट निश्चित है। शेयर बाजार डरा सकता है। यह विशेष रूप से सच है यदि आप पहले से ही भय लालच चक्र के साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण परिचित हो चुके हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कुछ अभी भी नकदी को अपने पास रखना पसंद करते हैं, लेकिन जैसा कि बफे यहाँ बताते हैं, नकद सबसे खराब संपत्ति है जो आपके पास हो सकती है। निवेश न करके आप एक अवमूल्यन वाली संपत्ति रख रहे हैं जो मुद्रास्फीति से अवमूल्यन हो जाती है। मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए हमें अपने धन को समय के साथ बढ़ते रहने के तरीकों की खोज करनी चाहिए। आज ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने निवेशों को स्वचालित करें। अधिक जानने के इच्छुक लोगों के लिए यह एक वित्तीय सलाहकार के साथ बात करने के बाद शुरू से एक निवेश पोर्टफोलियो बनाकर शुरू कर सकता है। 15. हम कल के दायित्वों को पूरा करने के लिए कभी भी अजनबियों की दया पर भरोसा नहीं करना चाहते। जब चुनने के लिए मजबूर किया जाता है, तो मैं अतिरिक्त लाभ के अवसर के लिए एक रात की नींद भी नहीं बदलूंगा। जबकि वारेन बफे का मानना है कि नकद और नकद समकक्ष निवेश के रूप में भयानक हैं। वो कुछ नकदी को एक तरह की सुरक्षा के रूप में रखना चाहते हैं ताकि वो कल के दायित्वों को पूरा कर सके। दूसरे शब्दों में, बफे किसी भी चल रही आवश्यकताओं को पूरा करने और अधिक निवेश से बचने के लिए पर्याप्त नकदी रखना पसंद करते हैं। व्यक्तिगत निवेशक के लिए यहाँ सबक ये है कि आपके पास एक आपातकालीन निधि होनी चाहिए जो आपात स्थिति उत्पन्न होने पर आपकी रक्षा करे। आपातकालीन निधि के बिना आपको आपात स्थिति से निपटने के लिए अपना निवेश बेचना पड़ सकता है। इस तथ्य के अलावा कि आप उन निवेशों को नुकसान में बेचने के लिए मजबूर हो सकते हैं, आप चक्रवृद्धि ब्याज, एक अवसर लागत के माध्यम से उस धन को बढ़ाने का मौका भी चूक जाते हैं। वैकल्पिक रूप से आपको बाहर निकलने के लिए अजनबियों पर निर्भर रहने या महंगी ब्याज दर पर कर्ज लेने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। उपरोक्त स्थितियों से बचने के लिए ये सलाह दी जाती है कि आप अपने 3 से 6 महीने के जीवन यापन के खर्च को बचत या मनी मार्केट खाते में एक आपातकालीन निधि के रूप में रखें। उसके बाद आप अपना सारा पैसा बाजार में निवेश कर सकते हैं। इस तरह की सुरक्षा के साथ आपके पास अप्रत्याशित आपात स्थिति के कारण नींद खोने या अन्य लोगों की सद्भावना पर भरोसा करने का मौका कम होता है, चाहे वे दोस्त हों या अजनबी। 16. आज जो कुछ आकर्षक है उसे मत छोड़ो क्योंकि आपको लगता है कि कल आपको कुछ बेहतर मिलेगा। हाथ में एक पक्षी, वे कहते हैं, झाड़ी में 2 के लायक है। भविष्य में बेहतर निवेश की उम्मीद में एक अच्छे निवेश को छोड़ देना एक खराब विकल्प है। सबसे अच्छे निवेशक भी यह अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि कल बाजार कैसा व्यवहार करेगा। आज आप जिस अच्छे स्टॉक को पास करते हैं, वो अगला बड़ा इनोवेटर बन सकता है और हो सकता है कि उसके जैसा कोई दूसरा न हो। बफे की सलाह है कि एक बार जब कोई शेयर आपके लिए महत्वपूर्ण शर्तों को पूरा करता है,
तो भविष्य में बेहतर आने की उम्मीद में इसे त्यागने में कोई समझदारी नहीं है। ये सलाह इस सवाल पर भी लागू होती है कि किसी निवेशक को बाजार में कब प्रवेश करना चाहिए। क्या आपको वो स्टॉक या ETF अभी खरीदना चाहिए या अधिक उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, शायद जब ये सस्ता हो। वास्तविकता यह है कि जब आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं तो बाजार में प्रवेश करने के समय से ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि आप बाजार में कितना समय बिताते हैं। शोध से पता चला है कि बाजार गिरने की तुलना में अधिक बढ़ता है और जितना अधिक समय आप बाजार में बिताते हैं, आपका जोखिम उतना ही कम होता है। दूसरी ओर, जितना अधिक समय आप बाजार में बिताते हैं, उतना अधिक आपका पैसा चक्रवृद्धि प्रतिफल अर्जित कर सकता है। इसलिए बेहतर समय का इंतजार करने के बजाय अपने पैसे को एकमुश्त निवेश करें और लंबी अवधि में इसे बढ़ता हुआ देखें। 17. पूर्वानुमान आपको भविष्यवक्ता के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। वे तुम्हें भविष्य के बारे में कुछ नहीं बताते, नमक के दाने के साथ नहीं, बल्कि पूरी बाल्टी के साथ निवेश सलाह लेना महत्वपूर्ण है। कोई भी निवेश विशेषज्ञ या सलाहकार भविष्य नहीं जानता। भविष्य में शेयर बाजार कैसा प्रदर्शन करेगा, इसके बारे में पूर्वानुमान बस इतना ही है, मात्र पूर्वानुमान। बाजार का समय निर्धारित करना और विशुद्ध रूप से बाजार के पूर्वानुमानों के आधार पर निवेश निर्णय लेना एक अच्छी रणनीति नहीं है। बाजार की भविष्यवाणी करने की कोशिश करने के बजाय बफे अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनियों की पहचान करने पर ध्यान देना पसंद करते हैं, जिनका बाजार कम मूल्यांकन कर रहा है। जब तक फंडामेंटल नहीं बदलते हैं, वो ऐसे शेयरों को लंबी अवधि के लिए बनाए रखेगा। फंडामेंटल पर ध्यान केंद्रित करने और लंबी अवधि के लिए प्रतिबद्धता का ये संयोजन आपको किसी भी निवेश विशेषज्ञ द्वारा हर पूर्वानुमान को पढ़ने के भावनात्मक उतार चढ़ाव से भी बचाएगा। 18. जब खरबों डॉलर का प्रबंधन वॉल स्ट्रीटर्स द्वारा उच्च शुल्क चार्ज करने के लिए किया जाता है, तो यह आमतौर पर प्रबंधक होंगे जो ग्राहकों को नहीं बल्कि मुनाफे को काटते हैं। आपके द्वारा एक निवेश सलाहकार को भुगतान की जाने वाली फीस और आपके शुद्ध रिटर्न के बीच एक विपरीत संबंध है। फीस जितनी ज्यादा होगी, आपका नेट रिटर्न उतना ही कम होगा। वॉरेन बफे म्यूचुअल फंड के बड़े प्रशंसक नहीं थे जो निवेशकों के पैसे का प्रबंधन करने के लिए उच्च शुल्क लेते हैं। उनकी चिंता और भी समझ में आती है क्योंकि ये म्यूचुअल फंड अक्सर बाजार से बेहतर प्रदर्शन करने में विफल रहते हैं। यही मुख्य कारण है कि वे पहली बार में उच्च शुल्क लेते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वॉरेन अब सलाह देते हैं कि व्यक्तिगत निवेशक कम लागत वाले इंडेक्स फंड में निवेश करने से बेहतर हैं। यहाँ तक कि अपने स्वयं के ट्रस्टी को अपनी संपत्ति का 90% 500 में लगाने का निर्देश भी दे रहे हैं। ये कम लागत वाले निष्क्रिय फंड सस्ते होते हैं और वे बिना किसी लाभ के इसे बेहतर प्रदर्शन करने के प्रयास के बजाय एक इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। 19. पूंजी तैनात करने का सबसे अच्छा मौका तब होता है जब चीजें नीचे जा रही हों। जब बाजार नीचे जा रहा होता है तो हर कोई भयभीत होता है और नए अवसरों की तलाश करने के बजाय वे घबराकर अपने निवेश बेचते हैं। बफे का मानना है कि बाजार में गिरावट अच्छी कंपनियों की तलाश करने का सबसे अच्छा समय है जिनका मूल्यांकन नहीं किया गया है, क्योंकि सामान्य बाजार में गिरावट का मतलब है कि इस तरह के शेयरों की तुलना में यह एक बैल बाजार से भी अधिक कम है। निष्क्रिय निवेशकों के लिए भी यह अच्छी सलाह है। ETF के अपने विविध पोर्टफोलियो में अधिक पैसा निवेश करने के लिए बाजार में गिरावट एक अच्छा समय है। क्यों? आप अपना ETF सस्ता खरीदते हैं, जिसका मतलब है कि समग्र पोर्टफोलियो रिटर्न अधिक है, जबकि आपको किसी भी समय निवेश करना चाहिए। ऐसा करने के लिए आपके पास पैसा है,
बाजार में मौजूदा स्थिति की परवाह किए बिना बाजार में गिरावट, फिर भी डर से बाजार से बाहर निकलने के बजाय अपने निवेश को दोगुना करने का एक अच्छा अवसर है। 20. वॉल स्ट्रीट एकमात्र ऐसी जगह है जहां लोग रोल्स रॉयस में सवारी करते हैं ताकि मेट्रो लेने वालों से सलाह ली जा सके। वित्तीय सलाह लेने या किसी पर अपने धन के लिए भरोसा करने से पहले आपको सुनिश्चित होना चाहिए कि उनके पास अपेक्षित ज्ञान, अनुभव और धन के साथ सफलता है, और यह कहीं बेहतर होगा यदि आपके पास एक अकेला रेंजर या केवल कुछ व्यक्तियों के बजाय ऐसे लोगों की एक टीम हो। उदाहरण के लिए, राम के पास वित्त, व्यापार, परामर्श, व्यवसाय विकास, निवेशक संबंधों और निवेश तकनीकों में अनुभव और विशेषज्ञता के साथ धन सलाहकार टीम है, जिसमें एक्सेंचर, मैकिन्जी एंड को, पोन्स और विजिलेंट ग्लोबल के पूर्व कर्मचारी शामिल हैं। हमारे पास निवेश सलाहकार और विशेषज्ञ भी हैं, जिनमें मैकगिल विश्वविद्यालय में वित्त के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर जिरो कोंडो और रॉयल फाइनेंशियल बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर जीना जिदान शामिल हैं, और कई सार्वजनिक शख्सियतें हैं जो राम के दूत के रूप में भी काम करती हैं। अगर हम बफे की बात माने तो निवेश करने का सबसे अच्छा तरीका आज ही कार्रवाई करना और समय के साथ इसके लाभों का आनंद लेना है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और मुझे आने वाले दिनों में इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिले और आप कोई भी वीडियो मिस न करें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी जीवन में सफल होने के लिए प्रेरित करें। मैं आपको अगले वीडियो में फिर से मिलने वादे के साथ विदा होना चाहता हूँ। धन्यवाद। गुड बाय।